गुड मॉर्निंग टू ऑल द थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है E305 के अगले ऑनलाइन लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विंटर वेकेशंस के बाद आज हमारे थर्ड ईयर के 305 कोड का फर्स्ट लेक्चर है विंटर वेकेशंस के बाद। तो मैं आज के लेक्चर में जो हमारा पुराना रिवाइज मतलब जो हुआ है उसको मैं रिवाइज कराऊंगा यानी उसका ओवरव्यू दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि 18 से आप लोगों के कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम अब कोशिश करेंगे कि इस वीक मैं थोड़ा सा जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर लूँ। और वैसे भी टाइम का ये है सिचुएशन के आपके जो भी टॉपिक हैं अब वो बोर्ड पे डिस्कस होंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो चैनल के मतलब वीडियो पे कमेंट करें। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। इन दोनों मतलब आपके पास में दो सोर्सेज हैं, इन दोनों सोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा था हमारे सब्जेक्ट का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। चैप्टर 1 में मैंने डिस्कस किया था और बहुत अच्छे से फोकस किया था कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उससे रिलेटेड उसकी बेसिक डेफिनेशन को हमने समझा था। ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम को समझा था, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था। फाइनली इन दोनों सिस्टम को समझने के बाद में हम ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर आए थे। ट्रांसफर फंक्शन फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट आरसी नेटवर्क्स यानी कोई भी हमारे जैसे आरसी नेटवर्क हो, इवन मैंने आरएल और आरएलसी नेटवर्क के भी ट्रांसफर फंक्शन मतलब सॉल्व करके दिखाए थे और आपको सजेस्ट किया था, एडवाइस दी थी कि आप इसको अपने कॉपी पेन जरूर चलाएं जिससे आप लोगों के प्रैक्टिस में आए। फिर उसके बाद में हमने ब्लॉक डायग्राम को समझा था, ब्लॉक्स क्या होते हैं और फिर उसकी रिडक्शन टेक्निक को समझा था। और फाइनली सिग्नल फ्लो ग्राफ और मेसन गेन फार्मूला, यहाँ तक हमने कंटेंट्स को अच्छे से डिस्कस किया था। फिर चैप्टर 2 आपका छोटा चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 या 2 क्लास में कवर हो जाएगा। अभी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को टाइम डोमेन एनालिसिस लगा। टाइम डोमेन एनालिसिस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वेरियस टेस्ट सिग्नल मैंने स्टेप, इम्पल्स, रैंप, पैराबोलिक और इनके साथ में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैंने एक अलग से लेक्चर डिस्कस किया था वो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम समझा था। और फिर हमने टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन जो भी उससे रिलेटेड टर्म्स थी उनको डिस्कस किया था। और फाइनली हम 3.5 टॉपिक पर आकर के रुक गए थे, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब स्टूडेंट, दरअसल हुआ ये कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे भी इन्फेक्शन हुआ था और कुछ अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज हो गए, मेरे फैमिली में एक ट्रेजिडी भी हो गई। तो इस रीज़न से कुछ टाइम तक आपकी क्लासेस नहीं लग पाई थी और कुछ इलेक्शंस वगैरह भी थे। अब जैसे कि आप रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं, हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ गंगानगर से भी आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप वो क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। तो जब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा स्टेप और रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, उसके बाद में स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये हम देखेंगे। ठीक है, फिर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2 से 3 लेक्चर में ही आपके 3.6, 7 और 8 टॉपिक को फटाफट क्लियर करूं। फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम जाएंगे, जैसे टाइम रिस्पॉन्स हमारा हो जाएगा। फिर हमारा फाइनली रूट लोकस रहेगा। रूट लोकस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, रूल्स और फाइनली इस तरीके से स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि फरवरी में आप लोगों का ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब जैसे कि रही बात ट्यूटोरियल की, तो ट्यूटोरियल की जैसे आप आएंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा कि कौन कौन से मतलब क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा और हमारे पास में खूब अच्छे से टाइम रहेगा। अगर इन केस कुछ स्टूडेंट्स ढंग से कंफर्टेबल नहीं हुए हो या उनके पास में इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो या उनके एरिया जोन में इंटरनेट प्रॉपर नहीं हो, तो हम चैप्टर 1 और ये जो मतलब जो इतना भी मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 3 का जितना भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड था उसको हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास में पूरी फरवरी और मार्च तक मेरे ख्याल में रहेगा आपकी ईयरली स्कीम बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स, मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि अभी जब 18 से आपके मतलब 50-50 पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कॉलेज ओपन होंगे, ये ऐसा गवर्नमेंट में अभी प्रॉपर और ऑर्डर आ जाएगा, तो उस बेसिस पे आप लोग एक तरीके से बात कहते हैं कि मतलब है ना अपनी कमर कस लें, मीन्स तैयार हो जाएं इस सब्जेक्ट के लिए। इस सब्जेक्ट में मैं आपको पूरा ढंग से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे, एक कंडीशन है, तो आपको इशू नहीं आएगा। जैसे कि हमने देखा था कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और इतने एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। मैंने आपको एक बार असाइनमेंट भी दिया था, टेस्ट में भी दिया था, टेस्ट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा फिर भी कोई दिक्कत होती है या कोई इशू आता है तो आप फील फ्री टू आस्क।
जैसे कि हमारे इसका रैशनल है फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम का, कि दिस कोर्स एम्स एट इम्पार्टिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। मीन्स इसका जो एम उद्देश्य है कंट्रोल सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझाना है। नाउ डेज अब जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हर जगह कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और ऑटोमेटेड इंडस्ट्री का ही आजकल ज़माना है। मैन पावर की ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा हमें उसके टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर किसी भी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट को कंट्रोल प्रोसीजर यानी कंट्रोल हो कैसे रहा है सिस्टम में उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप लोग, मुझे लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की, हालांकि कमी हर इंसान में होती है, कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी कहीं भी हो तो फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट्स करें, उन डायग्राम से समझें उनको, वीडियोस में जो भी दिए हुए हैं उनको नोट डाउन करें। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करेंगे, चाहे भले वो ऑनलाइन हो यहाँ आकर के ऑफलाइन हो, तो आप लोगों को इश्यू रहेगा। ठीक है, और कुछ भी बात हो तो आप पूछ सकते हैं। ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम हमने किया था कि ओपन लूप में क्या होता है फीडबैक, और क्लोज लूप में फीडबैक होता है या फिर ओपन लूप में नहीं होता। ट्रांसफर फंक्शन को हमने समझा था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन का इशू था, पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की थी। तो अगर आप स्टूडेंट्स, आपने अगर बेसिक मैथमेटिक्स को अगर आपने मतलब उसमें अगर आपको इशू है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, या आप मतलब पेन चलाने के आदी नहीं है, मतलब आप कॉपी और मतलब पेन से सॉल्व करने के आदी नहीं है, बिकॉज मैथ्स कभी हवा में सॉल्व नहीं होता, तो आपको इस सब्जेक्ट में आप बेसिक फर्स्ट स्टेप अप्रोच तो सही कर देंगे, लेकिन सेकंड स्टेप में आते ही आप गलती कर देंगे। फिर वो टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रोसीजर को या स्टेप्स को कैसे फॉलो किया है। अगर प्रोसीजर और स्टेप्स को अगर आपने सही से फॉलो किया है तो हो सकता है मे बी टीचर शायद आपको थोड़ा सा लीनियंट और आपको मार्क्स देता है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर, सिंक्रोपेयर, इनके टैको जनरेटर, इनके हमारे ब्लॉक डायग्राम रहेंगे, और हमें इनको कंपोनेंट्स से रिगार्डिंग हमें समझाना है कि हर एक मतलब ब्लॉक, पर्टिकुलर ब्लॉक पे क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। टाइम डोमेन में स्टेप, इम्पल्स, पैराबोलिक ये बताया था। इनका मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद करने के लिए बोला था। स्टेप का जैसे 1/s, इम्पल्स का 1, रैम का आपका 1/s², और पैराबोलिक का 1/s³। ये सारे मैं यूनिट के बता रहा हूँ, यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स, यूनिट रैम्प और यूनिट पैराबोलिक, यानी जिसकी यूनिट 1 है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमने समझा था। और टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, वैसे मैं चाह रहा हूँ टाइम की चीज़ों को देखते हुए कि आप लोगों को मैं ये फिर से पढ़ा दूं, क्योंकि इनको बोर्ड पे मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बोर्ड पे मैथ्स को सॉल्व करना ज़्यादा, मतलब मैथ्स जैसा सब्जेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, रादर देन उसको मैं पीपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँ। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कोई भी सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होती है, मार्जिनल, रिलेटिव, एसिम्प्टोमेटिक क्या होती है, ये सब देखते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी के शायद स्पेलिंग मिस्टेक प्रिंट में दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं। तो और उसके बाद में हम एक मेथड देखेंगे, राउथ एरे। सारे सिंपल है, बस हमें मैथमेटिक्स हमारे क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये एंटायरली एक डिफरेंट अप्रोच रहेगी। ओवरऑल स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम तैयार है, अब सिस्टम स्टेबल है नहीं स्टेबल है हम वो देखेंगे। अब उसके दो अप्रोच होते हैं, मैंने बताया था, या तो हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मीन्स आपने किसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया और देखो लेकिन उसमें क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल यूज़ होगा, पैसा खर्च होगा और इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी। और दूसरा एक होता है कि आप मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को निकालें, तो वो थोड़ा सा ईजी पड़ता है। हाँ, आइडियल अप्रोच नहीं, आइडियल अप्रोच मान के चलते हैं और आइडियली इतना नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी क्लोज टू इतना हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर और कोई दिक्कत हो तो मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फील फ्री टू आस्क। कोरोना महामारी में आप अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। ये अच्छी बात है कि केसेस कम हो रहे हैं। आज ही रिसेंटली, मतलब जैसे आज ही लेक्चर अपलोड हो, मतलब आज जैसे कि टुडे इज़ 9th, आई थिंक टुडे इज़ 9 जनवरी है। तो आज मतलब अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हमारे राजस्थान में एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई है। ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। आप भी पॉजिटिव रहें, अपनी फैमिली में पॉजिटिव रहें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी पढ़ाई को घर रहते हुए भी ना छोड़ें। कोई भी अच्छे वीडियोज़ मतलब देखें, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें, और इसके साथ साथ में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।